हाय बच्चों, नमस्कार। आज आपके लिए मैं एक प्रश्न लाया हूँ। आप इसे लघु उत्तरीय भी लिख सकते हो। जब से पूछता है मृदा अपरदन क्या है, तो छोटा सा उत्तर आप दे सकते हो 2 नंबर का। जब पूछता है कि मृदा अपरदन के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं, इसे लिख सकते हो। या एक साथ पूछता है तब इसे आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हो। तो सबसे पहले देखिए जो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मृदा अपरदन क्या है। प्रश्न क्या है? मृदा अपरदन क्या है? कहने मतलब कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति का नष्ट होना क्या है। मृदा अपरदन का मतलब होता है भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है, माने भूमि की जो ऊपरी परत होती है, जो उपजाऊ भाग होता है, भूमि का ऊपरी परत भी होता है, तो भूमि की ऊपरी परत का या उपजाऊ परत का नष्ट होना ही क्या मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है। अब जो मृदा अपरदन होता है वो प्राकृतिक कारकों के द्वारा भी होता है, कुछ मनुष्य के द्वारा भी होता है। लेकिन जो प्राकृतिक कारक है उनमें जैसे वर्षा है, जल है, वायु है, नदी है, इनके द्वारा क्षरण होता है। तो कहने का मतलब एक तो ये हो गया भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना मृदा अपरदन है। दूसरे शब्दों में मिट्टी की ऊपरी परत के, माने मिट्टी की ऊपरी परत के कोमल तथा उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों, कौन कौन है? जल है, नदी है, वर्षा है, वायु क्या है? प्राकृतिक कारण है। अर्थात भूमि के कोमल और उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। कहने मतलब कि भूमि के जो ऊपरी भाग होता है, जो उपजाऊ होता है, उसको प्राकृतिक कारकों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अर्थात मैंने भूमि के उपजाऊपन का नष्ट होना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है। मृदा अपरदन जो है, प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं? जल, वर्षा, वायु और नदी। नदी बाढ़ के द्वारा आती है, कभी कभी तो उपजाऊपन छोड़ जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी सब बहा ले जाती है। तेज हवा चलती है, तेज हवा से भी क्या है, मिट्टी का ऊपरी भाग जो होता है, उपजाऊ वाला भाग उड़ के कहीं और चला जाता है। अत्यधिक वर्षा होती है, मूसलाधार जो वर्षा होती है, बहुत तेज पानी का होता है, तो पानी के कटाव से ऊपरी भाग की मिट्टियां चली जाती हैं। तो कहने का मतलब है प्राकृतिक कारकों द्वारा भूमि के उपजाऊ कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। या भूमि के उपजाऊ भाग का, उपजाऊ परत का नष्ट होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? माने भूमि के उपजाऊपन का नष्ट होना किसी कारण? प्राकृतिक कारकों के कारण, उसे क्या कहते हैं हम? मृदा अपरदन कहते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, आता है मृदा अपरदन के प्रकार। मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है? 3। देखो पहला क्या है? धरातली या परतदार अपरदन। धरातली या परतदार अपरदन का मतलब होता है जब मूसलाधार वर्षा के कारण, जब भयंकर वर्षा होती है तो भयंकर वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का कट जाना परतदार अपरदन या धरातली अपरदन कहलाता है। अर्थात अत्यधिक बारिश के कारण या मूसलाधार बरसात के कारण भूमि के ऊपरी परत का नष्ट होना या कट करके बह जाने को हम धरातली या परतदार अपरदन कहते हैं। दूसरा क्या है? कछार वाला अपरदन। कछार का मतलब होता है नदियों के किनारे जो भूमि होती है, तो नदी बाढ़ द्वारा कभी कभी क्या करती है, खुद उपजाऊ मिट्टी लाके छोड़ देती है, लेकिन कभी कभी नदी का बहाव इतना अधिक होता है कि उपजाऊ मिट्टी को ही बहाकर अपने साथ ले जाती है, उसे हम कछार वाला अपरदन कहते हैं। कहते कि नदियों के किनारे वाले जो भाग होते हैं, जो खेत होते हैं, मैदान होते हैं, तो कभी कभी तो मिट्टी नदी अपने साथ ले आती है, कम बहाव होता है तो मिट्टी को ही छोड़ देती है, उपजाऊ मिट्टी को। लेकिन कभी कभी जब नदी का वेग अधिक होता है तो वो उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाती है, उसे हम कछार वाला अपरदन कहते हैं। तीसरा क्या है? वायु द्वारा अपरदन। जब खेत को जुता हुआ छोड़ दिया जाता है या अत्यधिक चराई के कारण जब मिट्टी हल्का सा उखड़ जाती है, तो वहां जब अत्यधिक तेज हवा चलती है, तेज हवाएं चलती है, तूफान आता है,
तो तूफान के द्वारा खेत की मिट्टी या कहो भूमि की उपजाऊ परत का उड़ जाना हवा के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, वायु द्वारा अपरदन। तो संविदा अपरदन किसके द्वारा होता है, एक बरसात के द्वारा होता है, नदियां अपरदन करती हैं और वायु द्वारा भी अपरदन होता है। तो अपरदन के प्रकार कितने होते हैं, 3, धरातली या परतदार अपरदन, कछार वाला अपरदन और वायु द्वारा अपरदन। तो 2 प्रश्न आपके हो गए, मृदा अपरदन क्या है, पहला प्रश्न क्या है, मृदा अपरदन क्या है, छोटी सी परिभाषा इसकी है, और फिर दूसरा क्या है, मृदा अपरदन के प्रकार, माने कितने प्रकार का मृदा अपरदन होता है। अब मृदा अपरदन के कारण आपको पढ़ने हैं, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट बाद, ठीक है। है बच्चों, अगला प्रश्न देखो क्या है, मृदा अपरदन के कारण पूछे जाते हैं। देखो अक्सर जो मैंने बताया है ये प्रश्न हर हाल में आते हैं। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन के प्रकार, मृदा अपरदन के कारण, अर्थात मृदा अपरदन के कारण क्या है। तो मृदा अपरदन के निम्नलिखित, पहला क्या है, तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा। क्या है, पहला कारण क्या है, तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा। कहते हैं कि वर्षा जब बहुत तेज होती है, बड़ी बड़ी बूंदे पड़ती हैं बहुत तीव्र गति से, तो उससे क्या होता है, मिट्टी का कटान बहुत ज्यादा होता है, और मिट्टी का जब कटान होता है तो पानी के साथ तो बह जाती है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है मृदा अपरदन का, तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा। दूसरा कारण क्या है, नदियों का तीव्र बहाव। जब नदियों में बाढ़ आती है, उसका पानी बहुत वेग से चलता है, तो अपने आसपास की मिट्टी को काटता है और साथ में बहा करके ले जाता है। ये दूसरा कारण है। पहला क्या है, तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा, दूसरा है नदियों का तीव्र बहाव एवं बाढ़, तीसरा है वनों का अत्यधिक कटाव। कहते वन, जो पेड़ होते हैं, पेड़ जो है वो मृदा अपरदन को रोकते हैं। पेड़ जो होते हैं उस भूमि के कटाव को रोकते हैं, लेकिन जब जंगलों का, वनों का अत्यधिक कटाव होता जा रहा है, ये भी मृदा अपरदन का बहुत बड़ा कारण है। क्या है, वनों की कटाई। अगला है तेज हवाएं चलना। जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं और खेत जुते हुए होते हैं, या खेतों में चराई यदि की जाती है, तो मिट्टी जो हल्का सा उखड़ जाती है, वो तेज हवाओं के साथ उड़ करके कहीं और जाके लग जाती है। तो तेज हवाएं भी मृदा अपरदन का एक बहुत बड़ा कारण है। अगला है खेतों को जोत कर खुला छोड़ देना। यदि खेत को जोत करके खुला छोड़ देते हैं और हवा तेज चलती है, तो उसके द्वारा भी मिट्टी की ऊपरी परत उड़ करके कहीं और चली जाती है। अर्थात खेतों को जोत कर खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात जो देहात में कहते हैं ना, उसमें पाटा लगाते हैं बैठ करके, वो कर देना चाहिए। अगला है कृषि भूमि पर पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई। अर्थात जो कृषि भूमि होती है, जब पशु चरते हैं तो पशुओं के पैर से जो खुर होता है, उससे मिट्टी का कटान होता है, और जब बरसात होती है या हवा चलती है, तो वो मिट्टी बह करके कहीं और लग जाती है। अर्थात खेतों में जो है या कृषि भूमि पर पशुओं द्वारा अनियंत्रित जो चराई है, ये भी मृदा अपरदन का बहुत बड़ा कारण है। अगला है खेतों पर मेड़ों का न होना। जैसे खेत जो होते हैं, खेतों में मेड़ बनी होती है, यदि मेड़ बनी होती है, बरसात होती है, इसका पानी बाहर नहीं निकल पाता है, या तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी को रोक देती है, और जब मेड़ नहीं होती है तो पानी के साथ साथ ये मिट्टी के कण उपजाऊ कण भी बाहर निकल जाते हैं। भूमि का अत्यधिक ढालू होना। यदि भूमि ढालानदार है, जमीन ढालानदार है, तो बरसात होने के बाद ऑटोमेटिक वो पानी के साथ मिट्टी कट करके बाहर चली जाती है। ये क्या है, मृदा अपरदन के कारण, याद कर लेना। क्या है, तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा, नदियों का तीव्र बहाव एवं बाढ़, वनों का अत्यधिक विनाश, तेज हवाएं, खेतों को जोत कर खुला छोड़ देना, कृषि भूमि पर पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई, खेतों पर मेड़ों का न होना, और भूमि का अत्यधिक ढालू होना। ये क्या है, मृदा अपरदन के कारण है। क्या है, मृदा अपरदन के कारण है। ये आपको इसे याद करना है।